नमस्कार। शिक्षा कोचिंग ठाकुरगंज से मैं प्रदीप दत्ता आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और आपके पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए जो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हमने की थी, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है बायो का, जय प्रक्रम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। पूरे विषय को सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जय प्रक्रम है क्या। दरअसल जय प्रक्रम कोई एक प्रक्रिया नहीं है। सभी प्रकार के जीव, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव, सभी प्रकार के जीव को जीवित रहने के लिए उसके अंतर्गत या उसके अंदर कई अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती है। इन्हीं सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम लोग जय प्रक्रम कहते हैं। यह अत्यंत आवश्यक क्रिया है और यह जय प्रक्रम ही है जो सजीव और निर्जीव में अंतर को स्पष्ट करता है। यह सजीव के अंदर होने वाली मूलभूत क्रियाएं हैं और ये चार अलग अलग क्रियाओं के सम्मिलित रूप है, जिसमें पहला है पोषण, फिर है श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो पहले हम लोग समझेंगे पोषण, कि पोषण क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो कैसा भी जीव क्यों ना हो। एक कोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो, पेड़ पौधे भी हो, क्योंकि पेड़ पौधे भी को भी हम जीव के श्रेणी में ही रखते हैं। सभी को निरंतर लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसे कहां से प्राप्त होता है? सभी प्रकार के जीव को ऊर्जा चाहिए, तो जीवों में एक विशेष क्रिया होती है जिसको हम पोषण कहते हैं, और पोषण के अंतर्गत ही जीव अपने लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करता है। जैसे आप इसको इस तरह से समझे कि जैसे जब तक किसी बाइक में आप पेट्रोल ना डालें, किसी गाड़ी में आप डीजल ना डालें, तब तक उसमें गति नहीं हो सकती, तब तक बाइक चल नहीं सकता है, गाड़ी चल नहीं सकती है। क्योंकि सभी प्रकार की चीजों में गति उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी कई क्रियाएं होती है और हम अपने दैनिक जीवन में कई क्रियाओं को लगातार निरंतर करते रहते हैं, जिसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोषण के अंतर्गत हम भोजन को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है और पाचन के उपरांत हमारा शरीर भोजन से कुछ पोषक तत्वों को प्राप्त करती है, और इन पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो भोजन के अलग अलग अवयव होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण और जल है। लेकिन इन सभी में से सबसे जो आवश्यक होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। यही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पोषण के अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और हमारे शरीर के अंदर जो लगातार कोशिकाओं का विखंडन होता है, जो कोशिकाएं नष्ट होती है, टूट फूट होता है, ऐसे कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें लगातार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो पोषण के माध्यम से मुख्य तौर पर हमें कार्बोहाइड्रेट अर्थात ऊर्जा, और दूसरा हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के टूट फूट के मरम्मत के लिए और नई कोशिकाओं के वृद्धि और विकास के लिए हमारे शरीर में लगातार प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो हमें पोषण से प्राप्त होता है। आया समझ में? सभी प्रकार के जीव में इसलिए पोषण अनिवार्य भी है। अब हम लोग पोषण का वर्गीकरण करें तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को हम स्वपोषण कहते हैं, दूसरे को हम लोग परपोषण कहते हैं।
तो आज के इस वीडियो में हम स्वपोषण पे चर्चा करेंगे। किसी दूसरे वीडियो में हम लोग परपोषण पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि स्वपोषण है क्या। तो स्वपोषण मुख्य तौर पर हरे पेड़ पौधे में, ऐसे पेड़ पौधे जिसकी पत्तियां हरी होती है, ऐसे पेड़ पौधे में ही स्वपोषण की क्रिया होती है। तो स्वपोषण में क्या होता है? तो स्वपोषण में पेड़ पौधे अपने लिए वो खुद भोजन का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे अजैविक अणुओं से जैविक अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो पौधे में यह क्रिया कैसे होती है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य तौर पर 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें से पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हरे पेड़ पौधे वातावरण से प्राप्त करते हैं, पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले रंध्र के माध्यम से हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। दूसरा है जल तथा खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण की प्राप्ति पेड़ पौधे अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करते हैं और इस जल में घुले हुए विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण है, इसकी प्राप्ति भी पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से कर लेते हैं। क्योंकि जल में ही विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स है, जिसको हम लोग विभिन्न प्रकार के तत्व है, वो घुले हुए होते हैं। उसमें पेड़ पौधे जल के माध्यम से इसकी प्राप्ति करते हैं। अब रह गई बात प्रकाश, सूरज का प्रकाश। ये प्राकृतिक तौर पे सूरज के प्रकाश पौधों को प्राप्त होता है। और लास्ट में है क्लोरोफिल। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल एक ऐसा लवक है जिसको हम हरित लवक भी कहते हैं। ये पौधे में ही पाए जाते हैं। और आप इसको याद रखें, केवल मात्र हरे पेड़ पौधे में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसीलिए केवल हरे पेड़ पौधे ही अपने लिए भोजन का निर्माण कर सकते हैं। जिस पौधे में हरी पत्तियां नहीं होती है या जिस पौधे के तना जो है वो हरा रंग का नहीं होता है, ऐसे पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। अब हमें समझना है कि पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? तो जैसा कि हमने कहा, 4 चीज की आवश्यकता होती है और इन 4 चीजों से, इसमें से क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश से विकिरण ऊर्जा को प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट, जो एक रासायनिक यौगिक है, उसके अंदर ऊर्जा को संचित कर देता है। आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में आपको चाय बनानी हो, चाय पत्ती हो, दूध हो, पानी हो, गैस हो, लेकिन जब तक आपके पास बर्तन नहीं होगी तब तक आप चाय नहीं बना सकते। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि चाय को पीते समय आप बर्तन का आपके लिए कोई उपयोग नहीं होता है। तो बर्तन करता क्या है? दरअसल बर्तन उष्मा को अवशोषित करता है और इसी उष्मा का अवशोषण पुनः जल द्वारा की जाती है और इसी से चाय का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो क्लोरोफिल है, ये सूरज के प्रकाश से विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करता है और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मदद से जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। इसी कार्बनिक यौगिक के अंदर इस विकिरण ऊर्जा को इसके अंदर संचित कर देता है। अब पेड़ पौधे जब भोजन का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। इसीलिए जब पेड़ पौधे को लगातार 2-3 दिन तक अगर उसको भोजन बनाने की
अगर वो भोजन न बना सके, ऐसी स्थिति में पेड़ पौधे के अंदर जो स्टार्च के रूप में ऊर्जा जो संचित होती है, वो उसका उपयोग 2 से 3 दिन तक कर सकता है। आपको समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन निर्माण या भोजन को बनाने का जो क्रिया है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल तथा खनिज लवण, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की क्या उपयोगिता है, आपको समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, वो अपने लिए भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये स्वपोषी के श्रेणी में नहीं होता है। और ऐसे जीव जिसके अंदर ये क्रियाएं होती है, इसी को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण और स्वपोषी में अंतर समझ में आ गया? जिसके अंदर ये क्रियाएं होती है या इस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। ठीक है। और जिस जीव में इस प्रकार की क्रिया होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। और मैं एक बात और बता दूं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन को मुक्त करता है और साथ में कुछ जलवाष्प को भी मुक्त करता है। इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए इतने आवश्यक है। दरअसल पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं? वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है एक प्राकृतिक तौर पर ऑक्सीजन को बनाने का एक फैक्ट्री है। ठीक है। और ये लगातार हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है, उसको वो बनाए रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोग है। ठीक है। और सरकार भी कहती है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे की कटाई भी कम करे। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधे के द्वारा ही छोड़े गए ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे अगर होंगे तो हमें लगातार पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहेगी। अगर इस पृथ्वी में पेड़ पौधे कम होंगे तो हमें ऑक्सीजन को मिलने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। ठीक है। तो पहला दिन था, हमने पोषण के बारे में आप लोगों को बताया, जय प्रक्रम के बारे में बताया, और पोषण में भी हम लोग स्वपोषण पे चर्चा की। हाँ, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर स्वपोषण की क्रिया नहीं होती है ना। जैसे कुछ खास तौर पे जिसको हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं और भी कुछ अमरबेल, है ना। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिसके अंदर स्वपोषण की क्रिया नहीं होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग, तना का रंग हरा नहीं होता है। केवल मात्र ऐसे पेड़ पौधे जिसके पत्तियों का रंग हरा होता है, ऐसे पेड़ पौधे में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं और ऐसे पेड़ पौधे ही अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। आ गया समझ में? अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।